हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, शक्ति पंप आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। सोलर पंप के पर्सपेक्टिव से, सोलर पंप के मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। और इस कंपनी को यहाँ पर आज के दिन जो अगर आप देखेंगे तो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक के प्राइस में 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। और इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न है? तो इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर आज के दिन देखने को मिला है। हालांकि अगर आप डेट जा करके देखेंगे तो डेट आपको कल का है। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो कल जो है ना, नाइट में आपको 11:58 PM को जो है ये ऑर्डर हमको देखने को मिला। इस वजह से डेट आपको 12 अगस्त देखने को मिलेगा। पर ये जो ऑर्डर है वो आज के दिन ही इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि बहुत बड़ा ऑर्डर है। मतलब कंपनी को जो है ना 1000 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और कंपनी की हिस्ट्री का बहुत शानदार और बहुत बड़ा ऑर्डर है। और इसकी वजह से जो कंपनी का ऑर्डर बुक था पहले ओनली कितना था, तो पहले कंपनी के पास में टोटल 1350 करोड़ के ऑर्डर थे कंपनी के पास में। और अभी कंपनी को कितना ऑर्डर मिला, तो 1057 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला। तो इसकी वजह से कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है ना वो आपको कितना पहुँच गया है, तो वो टोटल ऑर्डर बुक आपको 2400 करोड़ को यहाँ पर हमको पहुँचते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसमें आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि कहाँ से ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र जो है सोलर पंप के मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर को एक बार डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड का आपको लोगो है। और ऑब्वियसली डेट क्योंकि 11:58 को था, इस वाले 12 दिसंबर आपको अगस्त 2025 का डेट आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, तो देखिए कंपनी ने बोला है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसीव अ लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर 34,720 off grid solar DC solar photovoltaic water pumping system which is to be executed within 1 year for the entire state of Maharashtra under मगेल आपको त्याला सौर कृषि पंप योजना और पीएम कुसुम बी दोनों को मिलाकर के ऑर्डर है। टोटल वैल्यू अगर आप देखेंगे ऑफ द ये 34,720 पंप का, तो इज़ अराउंड आपको 1037 करोड़ का ऑर्डर है। मैंने 1057 बोला था तो उसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा। 1000 करोड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए सीधी सी बात है किसके तरफ से ये ऑर्डर मिला है, तो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये डोमेस्टिक ऑर्डर है। कंपनी को क्या करना है, तो कंपनी को जितने भी सोलर पंप है ना जो 34,000 आपको लगाए जाएंगे उसका आपको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम पे काम करना है। कंपनी को लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट मिल चुका है। 60 डेज़ के अंदर में कंपनी को इंस्टॉलेशन का काम टू बी कंप्लीटेड कर देना है विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ वर्क ऑर्डर। ठीक है। और नीचे आएंगे तो ऑर्डर का अमाउंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर के अलग से कंपनी ने जो है ना यहाँ पर आपको प्रेस रिलीज़ भी सबमिट किया है। क्योंकि प्रेस रिलीज़ क्या होता है ना कि जब कोई बहुत बड़ा अपडेट आता है कंपनी के लिए तो कंपनी आपको अलग से प्रेस रिलीज सबमिट करती है। और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति पंप ने इंदौर में मध्य प्रदेश में किया कंपनी ने। तो शक्ति पंप लिमिटेड आपको इंडियाज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी इफिशिएंट पंप एंड मोटर हैज़ रिसीव लेटर ऑफ इम्पैनल फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। सेम डेटा है जो हम अभी आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक। अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ये जो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा था वो 1 अगस्त 2025 तक का लेटेस्ट डेटा मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी को पीएम कुसुम स्कीम कंपोनेंट बी के हिसाब से जो ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से सबसे ज़्यादा 136 करोड़ का ऑर्डर है। उसके बाद हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना 92 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को 367 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बाकी अदर स्टेट्स में आपको झारखंड वगैरह उत्तराखंड मिला करके 22 करोड़ का ऑर्डर है। और जो पीएम कुसुम स्कीम कंपोनेंट बी का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी मगेल त्याला सौर कृषि ये ऊर्जा योजना जो कि महाराष्ट्र जो अभी जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ना 1037 करोड़ का, ये ऑर्डर भी कंपनी को इसी से रिलेटेड मिला है। और इससे रिलेटेड कंपनी को ऑलरेडी पहले भी 393 करोड़ के ऑर्डर जो है कंपनी को यहाँ पर मिल चुका था। बाकी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से देखेंगे तो 137 करोड़ का ऑर्डर है। और युगांडा एक्सपोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो 200 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है। टोटल ऑर्डर जोड़ देंगे तो यहाँ पर मिलियन में नंबर्स है
और अगर आप इसको करोड्स में करेंगे तो 1350 करोड़ का ऑर्डर है। और इसमें अगर आप 1037 करोड़ अगर आप जोड़ देंगे तो एग्जैक्टली देखेंगे तो ये आपको कितना आएगा, तो ये आपको आएगा 2387 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि कंपनी के पास में टोटल जो ऑर्डर बुक है वो आपको बढ़ करके 2400 करोड़ पहुंच चुका है। और कंपनी के लास्ट के नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, 600 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था। तो ऑर्डर बुक के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के पास में आने वाले 3 से 4 क्वार्टर के लिए जो है ना सफिशिएंट कंपनी के पास में ऑर्डर्स अभी मौजूद है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आने वाले 4 क्वार्टर में कंपनी को नए ऑर्डर मिलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स भी आपको पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ से कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ महाराष्ट्र को लेकर के। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट टाइम में जितने भी स्टेट हों, अगर आप जितने भी इंडिया में स्टेट है ना, उसमें से जो स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलरली सोलर पंप के सेगमेंट में, तो वो स्टेट आपको महाराष्ट्र है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना अच्छा क्यों कर रही है, इसके पीछे अगर आप रीज़न पे जाएंगे ना तो सबसे बड़ा रीज़न है कि देवेंद्र फडणवीस ने और इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था कि आने वाले सालों में जो है 80% जो महाराष्ट्र के फार्मर्स है ना उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला जो सबसे मतलब पहले जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कि जो भी फार्मर्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ग्रिड से फुलफिल किया जाए, और जो अभी तक आपको कोल बेस्ड जो पावर जनरेट होता है वहाँ से फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए। और ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि गवर्नमेंट को जो है मंथली बेसिस पे इसके एक्सपेंस आते हैं, ईयरली बेसिस पे इसके एक्सपेंस रहते हैं। और दूसरा है कि किसी स्कीम के थ्रू जो है ना फार्मर्स के हाथ में दे दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फार्मर्स खुद आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और उसके लिए सोलर पंप जो है सबसे ज़्यादा इफिशिएंट मेथड होता है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है सोलर पंप के ऊपर में। और इसमें 3 पर्टिकुलर स्कीम्स है अभी जो महाराष्ट्र में कंटिन्यूसली रनिंग है, जिसमें सबसे पहला जो सबसे पुराना स्कीम है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, ठीक है। ये इसके थ्रू जो है ना आपका स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है आने वाले 3 साल में जो है 1 लाख सोलर पंप यहाँ पर लगाना है। इस स्कीम के थ्रू 3 फेजेज में इसके ऊपर में काम किया जाएगा और एकम्प्लिश द टारगेट एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड ओवर 1 लाख पंप टिल 2022। और इसमें ऑलरेडी 2022 तक बड़े स्केल पर 1 लाख का पंप आपको लग चुका है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर है, और वो स्कीम कौन सी है, तो ऑब्वियसली वो पीएम कुसुम स्कीम है। और महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टिसिपेट अंडर द पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें ऑफ द टोटल सैंक्शन जो पंप हुआ है ना महाराष्ट्र में वो 5,55,000 पंप है, ऑफ ग्रिड सोलर पंप है, जिसमें से 4,19,825 पंप हैव बीन इंस्टॉल्ड टिल 30 जून 2025। तो बड़े स्केल पर जो है आपको ग्राउंड के ऊपर में भी जो है ना सोलर पंप का इंस्टॉलेशन हमको देखने को मिल रहा है। ओवर द लास्ट 18 मंथ अलोन द स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड ओवर 3,40,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप, यानी कि पिछले 1.5 साल के अंदर में ही सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर में हमको 3,40,000 से ज़्यादा सोलर पंप इंस्टॉल होते हुए देखने को मिला है। और अभी जो नेक्स्ट जो थर्ड स्कीम आ रही है जिसके थ्रू अभी कंपनी को 1,000 करोड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो स्कीम कौन सी है, तो वो स्कीम है मगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना। और इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो द स्कीम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द स्टेट बजट सेशन इन 2024 एंड सीएम अनाउंस्ड टू इंस्टॉल 3.5 मिलियन सोलर पंप अंडर दिस स्कीम। मतलब 3.5 मिलियन का मतलब क्या है, तो आने वाले टाइम में इस स्कीम के थ्रू जो है ना यहाँ पर हमको 35 लाख कितने 35 लाख सोलर पंप जो है हमको यहाँ पर इंस्टॉल होते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा नंबर अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और अभी कंपनी को सिर्फ 34,000 करोड़ का मतलब 34,000 पंप का ऑर्डर मिला है, तो अभी ये बहुत बड़ा ऑर्डर आएगा आने वाले टाइम में भी। और देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वाई इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो टारगेट है गवर्नमेंट का एज अनाउंस इन जून 2025 महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज एमिंग टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय 26% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, तो टारगेट रेसिडेंशियल यूजर कंज्यूमिंग लेस देन 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, 70% ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं। बाकी सपोर्ट फॉर फार्मर थ्रू सोलर पावर स्कीम एमिंग टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट डे लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड महाराष्ट्र हैज स्केल्ड सोलर रूफटॉप अपस्टेक सरपास 3.7 लाख हाउस होल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी द की लीडर अंडर द पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना। और आपको पता होगा ये जो पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू पूरे इंडिया में आने वाले 2030 तक जो है ना
10 मिलियन, यानी कि आप इसको अगर आप क्रोर्स में बोलूँ तो 1 करोड़ घरों के ऊपर में जो है ना सोलर पैनल बनाने का रखने का टारगेट यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा गया है। और ये बहुत बड़ा टारगेट है। और इसमें अगर अलोन देखेंगे ना तो अभी तक यहाँ पर 3.7 लाख हाउस होल्ड यानी कि घरों के ऊपर में जो है सोलर पैनल सिर्फ महाराष्ट्र में लगते हुए देखने को मिल चुका है। तो बहुत अच्छी बात है। और पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के थ्रू जो है 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो है गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको टारगेट है एवरी हाउस होल्ड के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है कि आने वाले टाइम में इसमें और क्या क्या होगा। हालांकि पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना से शक्ति पंप को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी कंपनी जो कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, चाहे वो आपको वेबसॉल हो, इंसोलेशन हो, वारे एनर्जी हो, प्रीमियर एनर्जी हो, इन सारी कंपनीज़ को जो है इन सारी स्कीम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर में होने वाले देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस था शक्ति पंप को लेकर के। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को सिर्फ आपको क्या करना है, नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।